दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके मिशन पॉइंट पर। इस पर हम मैथ और फिज़िक्स के कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ लाते रहेंगे। ये वीडियोज़ उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे जो एनडीए, एयरफोर्स या नेवी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो 11th और 12th में पढ़ रहे हैं। हम उन बहुविकल्पीय क्वेश्चन को भी पीडीएफ में लाते हैं जो एनडीए, एयरफोर्स या नेवी में पूछे जाते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको पीडीएफ उन क्वेश्चंस की भेज देंगे। चलिए हम अपने वीडियोज़ को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवेश की परमाणुकता के सिद्धांत पर। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा अपने मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होती है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पर जो आवेश की मात्रा होगी वो किस तरीके से होगी, या तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर तीन इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन इस पर हो जाए, 3/2 इलेक्ट्रॉन इस पर हो जाए। इस तरीके से इस पर ये आवेश की मात्रा नहीं हो सकती है। वो अपने मूल आवेश इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होगी। अगर इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा अगर देखें तो वो होती है Q = Ne, जहाँ Q आवेश की मात्रा होती है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और ये जो E है ये एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा होती है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होगी वो होगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम बात करें कि कोई वस्तु है जिस पर हमें आवेश की मात्रा निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है इस तरीके से कि एक वस्तु है जिस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, तो बताइए उस वस्तु पर कितना आवेश है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10, और एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश जो होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको हम इस फार्मूले में रख देंगे, इन दोनों को। तो क्या होगा, Q = Ne रखते हैं तो आ जाएगा 10 × 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पे हम पाएंगे 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम आवेश। आवेश जो होता है दोस्तों वो होता है दो प्रकार का। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अगर इनकी हम प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, तो सेम चार्ज यानी कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे प्लस और प्लस आवेश एक दूसरे को चुंबक की तरह प्रतिकर्षित करते हैं, और अपोजिट चार्ज यानी कि प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, ये दो चार्ज होंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे आवेश के मात्रक पर। तो आवेश का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है कूलम।
तो जो आवेश की यूनिट है, आवेश का मात्रक, वो होता है कूलाम। और इसकी अगर हम बीमा पे बात करते हैं तो जो बीमा होती है वो होती है एटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। अच्छा, ये जो एटी बीमा है वो किस तरीके से निकाली जाती है, हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, Q बराबर IT, ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा। तो इस फार्मूले से अब इसकी बीमा निकल आती है। तो ये आई की जो बीमा होती है वो एम्पियर यानी कि ए होती है, उस समय की जो बीमा होती है वो टी होती है। इस तरीके से इसकी बीमा ये निकल आती है। तो अब इसकी बीमा 80 होती है और जो मात्रक होता है दोस्तों वो कूलाम होता है। ठीक है, और इसका मात्रक दूसरा भी हो जाता है एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड यानी कि कूलाम का जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है एम्पियर सेकंड। ठीक है, तो याद रखना, क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछे जाते हैं कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको हो सकता है उसमें कूलाम ना दिया हो कि बताइए आवेश का मात्रक क्या होगा, और एम्पियर सेकंड दे दिया गया हो इस तरीके से, तो हम एम्पियर सेकंड पर टिक करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।